नमस्कार मित्रों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण निदेशालय की वर्कशीट नंबर 52, विषय हिंदी। पाठ है हमारा लखनवी अंदाज, जिसकी पुनरावृत्ति आज हम पढ़ेंगे। कक्षा 10, दिनांक 6 नवंबर 2020। यहाँ पे बच्चों अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, जिन बच्चों की पहले वर्कशीट अगर छूट गई है तो उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। वो बच्चे दोबारा से उन पाठों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों अब आपके पेपर होने वाले हैं। इसलिए आप जो भी पुनरावृत्ति की आपकी वर्कशीटें दी जाती हैं उनको ध्यान से समझें। लखनवी अंदाज जो पाठ है उसके लेखक हैं यशपाल जी, और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उससे ये पाठ लिया गया है। इसमें पहले कुछ गद्यांश दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है बच्चों। उसके बाद हमें नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर समझना है। व्यंग्य साहित्य की एक विद्या या प्रकार है। साहित्य लेखन होता है, उसमें व्यंग्य क्या है? साहित्य की एक विद्या है या एक प्रकार है, जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं। मतलब हंसी में, हास्य भाव में कोई भी महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को वो चीज़ बुरा नहीं लगती है। उसको क्या बोलते हैं? व्यंग्य। व्यंग करना मतलब हम बात कही दें और सामने वाले को या सुनने वाले को वो चीज़ बुरी नहीं लगे, वहाँ पर क्या होता है? व्यंग होता है। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। तो बच्चों हम यहाँ पे समझ गए, इसके लेखक पहले भी हम बता चुके हैं कौन है, यशपाल जी, और उनके द्वारा लिखित एक क्या है? व्यंग है। प्रस्तुत जो व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज, जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। मतलब पतनशील सामंती व्यवस्था, पतन माने नीचे गिरना या कमजोर होना। जो सामंती व्यवस्था है, पहले जो लोग थे, जमींदार लोग थे, उनकी सामंती व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये लोग आज भी क्या करते हैं कि दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए ये अपनी जो जीवन शैली उसमें बनावट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मतलब दूसरों को अच्छा लगे, चाहे वो चीज़ या वो व्यक्ति बिल्कुल ही कमज़ोर है, या लेकिन उस दूसरों को ऐसा लगे कि ये राजाशाही है, सामंत है, जमींदार है। तो यहाँ पर लेखक ने जो सामंतवादी व्यवस्था है उसकी बनावटी शैली के बारे में बताया है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। परजीवी, पर मीन्स दूसरों पर, जो जीव या जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहता है वो परजीवी संस्कृति। जैसे आपने देखा बच्चों, जैसे अमरबेल होती है, वो क्या होती है? दूसरों पर आश्रित होती है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है बच्चों, जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए क्या करता है? खीरा खरीदता है नवाब साहब, और सामने उसके कौन बैठे हैं? लेखक। और लेखक से वो पूछता है खीरा खाने के लिए। लेखक के मना करने पर उस खीरों को धोता है, पोंछता है और करीने से काटता है, फिर जिसमें जीरा, नमक और मिर्च छिड़कता है और पुनः फिर दोबारा से लेखक से लेने का आग्रह करता है। लेखक पहले इनकार के जाने के संकोच बस मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा उससे मना कर देते, भाई मुझे आपका खीरा नहीं खाना है नवाब साहब से। नवाब साहब खीरे के एक एक फाके को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं और नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, नाक चढ़ाते हैं। इस तरह वो क्या कर रहे हैं? एक दिखावे की प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे
आगे हम दिए हुए प्रश्नों को समझेंगे। व्यंग विद्या की क्या विशेषता है? तो हम यहाँ पे देखे हुए बच्चों पहले ही बता चुके हैं कि जो व्यंग है वो क्या होता है कि व्यंग साहित्य की एक विद्या है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को वो बुरा नहीं लगता है। इसी को हम व्यंग्य विद्या कहते हैं। मतलब हम बात कह ही देते हैं अपनी बात को, लेकिन वो सामने वाले को या सुनने वाले को बुरा नहीं लगे, वो होती है व्यंग्य विद्या। दूसरा प्रश्न है, परजीवी संस्कृति से लेखक क्या क्या आशय है? तो परजीवी संस्कृति क्या है? लेखक का आशय है कि जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित परजीवी, दूसरों पर आश्रित जो संस्कृति है या दिखावे की जो प्रवृत्ति है वो परजीवी संस्कृति है। जिस प्रकार यहाँ पे नवाब साहब दिखावे की प्रवृत्ति अपनाते हैं। तीसरा है, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे? दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे कि जो व्यक्ति चाहे घर में किसी भी प्रकार का बिल्कुल खोखला है, खोखला से मेरा यहाँ से है कि उसकी स्थिति हर चीज़ से खराब है, दिमागी रूप से, ज्ञान से, आर्थिक रूप से, लेकिन वो व्यक्ति दूसरों के सामने अच्छा दिखना चाहता है। जिस तरह यहाँ नवाब साहब पतनशील सामंती व्यवस्था होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक अच्छा राजाशाही या ठाट-बाट से दिखना चाहते हैं। तो ये होती है दिखावे की प्रवृत्ति। मुंह में पानी आने के बावजूद लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं? क्योंकि लेखक को पता है कि वो लेखक जान रहे हैं कि ये दिखावे की प्रवृत्ति कर रहा है वह व्यक्ति। और कौन? नवाब साहब। और उन्होंने पहले ही मना कर दिया, तो उसके बाद वो लेखक के सामने उसको सूंघता है, खिड़की से बाहर फेंक देता है, नाक चढ़ाता है। तो इस तरह लेखक समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति नवाब साहब दिखावे की प्रवृत्ति या बिल्कुल दूसरों के सामने ठाट बाट से दिखना चाहते हैं, इसलिए लेखक में उसको मना कर देते हैं। यहाँ पे गतिविधि, यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते? अपनी कल्पना शक्ति से। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है कि आप उस जगह होते तो आपका क्या रिएक्शन होता, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती। तो आपको अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर बच्चों ये प्रश्न का आंसर लिखना है। कोविड-19 के संदर्भ में यहाँ पर एक संदेश है बच्चों, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, अपना ख्याल रखना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।